हेलो दोस्तों, सिलाई करते हुए आज मेरे मन में एक बात आई, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हूँ। तो मैंने सिलाई कहाँ से स्टार्ट की, यानी कि मैंने सिलाई को सीखना कहाँ से चालू किया। मैं छोटी थी, जब 9th क्लास में थी, स्कूल से आते जैसे मम्मी सूट काट रही होती तो बीच में आ जाते तो बोलती भाई साइड हो जाओ, बीच में का नान दो नहीं तो कैंची मार दूंगी। जैसे हम बोल देते हैं भाई बीच में बच्चे घूमते हैं तो किसी चीज़ ना आप कटिंग कर रहे हैं ये हो जाए कहीं गलत ना हो जाए, तो हम देखते कि सूट काट रही है, मैं बैठ जाती धो रहा है। थोड़ी बहुत देर तो ये है कि स्कूल में ताकि रेस्ट कर रहे हैं, बैठ जाते हैं पास में, तो ये देखता भाई कैसे सूट कटिंग कर रही है। फिर ये तो था नहीं, इतने छोटे बच्चे ना कोई ये दे दे के सूट कटिंग कर ले, हम बस देख ही सकते थे, देख कर न सीख रहे थे थोड़ा थोड़ा कि कैसे कटिंग कर रही है। फिर एक दादी थी हमारी, जैसे मेरे पापा की चाची, वो अपने घर चली जाती, उसके यहाँ मतलब एक ताऊ था जो वो कुआरा था, तो वो दादी अपने घर जाती ना, ये बोल जाती पर मिला तेरे ताऊ की रोटी पो दिए। आती दादी घर ते तो अपने अच्छे अच्छे सूट लेके आती, बहुत सारे आगे कह देती ले ले बेटी एक सूट ले ले, 2 सूट ले ले, तेरा जी करता हो तो सूट दे देती। मम्मी ने कह दे अग सील दे, तो मम्मी भाई देखो सिलन वाला ने कितना टाइम हुआ, घर के सूट सिलन का किसी के पास टाइम नहीं होता, सब ये सोचते हैं रखा रहने दे। तो एक दिन मैंने सोचा चल क्यों ना मैं ये सूट अपने आप पे काट लूँ। सिर्फ मैं 9th क्लास में थी तब मेरे मन में ये आया कि चल ये सूट मैं अपने आप ही काट लूँ, मम्मी काटा है तो देख कर मैं कि सूट ने काट नहीं सकती। मेरी माँ सूट किस तरीके से काटा कर दी कि जैसे सूट बिछा लिया, नीचे कपड़ा बिछा गए, ये जैसे सिला हुआ सूट होता है ना, वहाँ पे पहले इतना ये नहीं था कि इंची टेप का, जैसे तो आप ये सोचते हैं इंची टेप के साथ एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से नाप के जब कटिंग करते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ सूट को उल्टा किया, कपड़े के ऊपर रखा और इस तरीके से सूट काट लिया कर दे, बहुत अच्छी फिटिंग आ जाया करती। उस टाइम पर ये नहीं था कि भाई, तो मैंने सोचा चल मैं भी इसी तरीके से सूट काटूँ हूँ। मैं बोली माँ मैं खाइयो सूट मैं काटूँगी। मेरी माँ बोली रहने दे, नू सूट थोड़ी कटे हैं। माँ चल थोड़ा बहुत बता दिए मैं काटूंगी। पहले इन चीज़ों का शौक भी होया करता, माँ बाप जो काम करते हैं ना बच्चे जल्दी उस चीज़ ने सीख भी जाया करें। तो मैंने वहाँ तक एक सूट अपने आप काट लिया था। देख लो उस उम्र में मैं ये थी कि 12 साल की थी जब मैंने सूट की कटिंग कर ली थी। फिर धीरे धीरे जैसे कुआं 1 काटा, कुआं 2 काटा, जब हम अपने सूट आप तय काट के सिलन लग गए थे उस टाइम पर। फिर मेरी शादी होगी, शादी हुई जब मैं +2 क्लास में थी। जैसे पहले 2 बहन होया करती, बड़ी होती ना तो उसके साथ ही छोटी की शादी कर दिया करते। मेरी बहन थी जो बड़ी मेरे तय, वो BA कर रही थी और मैं +2 क्लास में थी। तो जब मेरी शादी कर दी, यहाँ पे शादी करके जब मैं आई तो यहाँ पे मेरी सास सिला करती वहाँ तक। फिर ये देखो धीरे धीरे मेरी सास यहाँ मतलब इतने सूट सिला कर दी कि उनके पास बहुत कपड़ा आया करता। जितने मेरी माँ सिला करती वो तो देखो गाँव में सिलती थी, सास यहाँ शहर में, मेरी शादी जींद शहर में हुई है तो वहाँ पे सूट सिलती थी, तो शहर में बहुत ज़्यादा कपड़े आते थे। फिर यहाँ का ये था कि धीरे धीरे मैंने साथ के साथ पढ़ाई भी करी और सिलाई भी। सिलाई एक इतना अच्छा काम है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर करते हो ना तो आप इतना अच्छा काम है ये कि घर बैठे यानी आराम से महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। इसके लिए ना तो देखो कहीं बाहर जाना, घर पे आप अपने बच्चा ने भी संभाल सको हो, अपनी फैमिली ने भी संभाल सको हो, और घर में कोई रिश्तेदार अगर आ जाता है तो उसकी भी हम अच्छे से खातिरदारी कर सकते हैं। और साथ के साथ ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई के अंदर रुकावट आवे है, साथ के साथ आप पढ़ भी सकते हो और इस काम ने भी कर सकते हो। इसके अंदर ये है आप आराम से 25-30 हज़ार रुपये कमा कर अपना खुद का खर्चा निकाल सकते हो। इसके लिए ये नहीं है कि जब हम कटिंग करते हैं या सूट काटा तो आप मन में ये चीज़ सोचोगे कदे मेरा ख़राब हो जाए। देखो एक सूट काटांगे तो उसके अंदर अपन थोड़ा बहुत तो ये फील हो भाई कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर आप उसने काट कर तो देखो, ठीक है। उसे अगर आप एक बार गलत काटोगे तो दोबारा से आप इसको अच्छे से काट सकते हो। एक तो जब सूट की कटिंग करो ना तो मन के अंदर तक डर निकाल दो। हर कोई फैशन डिजाइनर ये नहीं है कि वही ऊपर तक उतरे है, सब ये सूट कटिंग करके धीरे धीरे मतलब जिनका हाथ में फिनिशिंग आंदी जावे है वही आगे जाते जावे हैं। ये नहीं है कि इसके लिए आपने कोई बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ भी हो ना तो भी आप इस काम ने आसानी से सीख सको हो और बहुत अच्छे से आप इसके अंदर पैसे भी कमा सको हो, साथ के साथ अपने बच्चा ने भी संभाल सको हो। तो मैं तो ये कहूँगी जिन बहनों ने सिलाई करने में डर लग गए हैं, तो बहुत सारी बहनें ये हैं भाई देखो मतलब ये है 400 रुपये का सूट आवे है, तो अब ये देखो अब कितनी सिलाई महंगी हो रही है।
बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं भाई, सूट ले आवे हैं तो मन के अंदर ये सोचें भाई इसकी सिलाई भी देनी पड़ेगी, मन करे सूट लेके एक एक महीने तक धरे रखो। तो ये है कि आप देखो यूट्यूब पर देख कर या आपके आसपास पे कहीं भी कोई सूट सिलने लग रहा है, 10-20 मिनट भी अगर आप उसके पास बैठ कर देखते भी हो ना, तो भी आप अच्छे से है ना सूट की कटिंग कर लोगे। ठीक है, रही बात डिजाइन की, जिसने अच्छे से सूट सिलना आ गया ना, तो ये मैं कह रही हूँ कि आप आसानी से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। सबसे पहले आपने जरूरी है कि आप सूट ने काटना सीखो, डिजाइन धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर लगे रहो, धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट बनाओ और साथ के साथ आप सिलाई करना सीख लो। तो इस काम के लिए ये नहीं है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है कि या इसके लिए आपने कहीं दूर जाना पड़ेगा, आप यूट्यूब से भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है परमिला बुटीक के नाम से, सिलाई से रिलेटेड चैनल के ऊपर हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं, लगभग कॉल मैं रिसीव करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी हर बहन आत्मनिर्भर बने। अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी YouTube कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप सिलाई से अलग भी किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें।